जस्टिस के लिए, पर जस्टिस मेरे ख्याल से अभी तक मिला नहीं है किसी को। नारा तो ऐसे देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो पढ़ा लेंगे, बचाने के लिए कौन कौन आएगा आगे। अगर ऐसे ही अत्याचार होता रहा तो बेटी तो नहीं बचने वाली। आज कोई लड़की सेफ नहीं है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। आज उसके लिए सेफ्टी सबसे पहले हमें देखनी होगी। हमें खुद अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों को संस्कार देके उन्हें ये बताना है दूसरी भी बहन है, माँ है, वो हमारे ही है। कैंडल मार्च तो तभी निकाल देते हैं, पर क्या कैंडल मार्च से बेटियां बच पाएंगी? नहीं। उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि तब की तब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उन्हें पेपर स्प्रे और ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे जिससे वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। बेटियां तो पढ़ रही हैं और नाम भी रोशन कर रही हैं अपने माँ बाप का, लेकिन ये बेटे किसी का नाम रोशन नहीं कर रहे। इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है आगे पीछे। आजकल पता नहीं बच्चों में ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं कि जो दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझ रहे, बहन नहीं समझ रहे, और मुंह उठाते हैं और निकल पड़ते हैं रेप करने के लिए। आजकल तो ये भी पता नहीं कि कौन रिश्तेदार ऐसा निकल आए जो ये काम कर जाए, इसलिए लड़कियां घर पर भी सेफ नहीं हैं। आज तो इस बात का भी डर लगता है बेटियों को बाहर घूमने जाने दे नहीं जाने दे, पार्क में खेलने दे या ना खेलने दे, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आजकल लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करते हैं कि ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये तो हो ही ऐसी गी। क्यों भाई, तूने जाके देखा है वो कैसी है उसके घर में? ऐसे ही दूसरे को देख कपड़ों से जज कर लोगे, अपने बेटे को क्यों नहीं जज करते हैं ये लोग? ऐसे लड़कों को ना बीच सड़क पे ही कूट देना चाहिए, जैसे दुबई में वहां पे करते हैं ना, तब की तब उनके हाथ पर काट दो, ये कर दो, तभी इनको अक्ल आएगी। वैसे नहीं सीखने वाले ये कि जेल में डाल दो, ये कर दो, केस चल रहा है। उन्हें पता है आराम से बैठ के जेल में खाना खाएंगे और थोड़े दिन बाद छूट जाएंगे। तो केस में उनको पता है कानून कैसा है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, सब पता है। इसलिए तब की तब उनका इलाज करना जरूरी है। पता नहीं कितने टाइम से यही चल रहा है, आज वहाँ रेप केस आया, आज वहाँ रेप केस आया, और होता कुछ नहीं है। हर साल केसेस ऐसे ही आते रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ा है ना लोगों पे ना कानून पे, वो ऐसे के ऐसे ही है। हमें इसीलिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ताकि लोगों में, लड़कों में ऐसे डर पैदा हो कि वो 10 बार सोचे ऐसा कुछ करने से। हेलो गाइस, आज ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ ये है कि जो समाज में बहुत गंदी चीज़ें चल रही हैं समाज में, जैसे अभी बहुत बुरी स्थिति में ये कलकत्ता में अभी जो हुआ लड़की के साथ, डॉक्टर के साथ, और उसके बाद उससे पहले बहुत सारे केस हुए, और उसके बाद भी जैसे ही डॉक्टर का हुआ उसके बाद भी एक पंजाब में केस हुआ, और उससे पहले भी निर्भया केस हुआ, उसके पहले बहुत सारे केसेस हुए हैं कुछ 5 से 7-8 साल के बीच में, जो बता नहीं सकते कि किस सिचुएशन में आज का समाज हमारा चल रहा है। और एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो एक वर्ग है लड़कों का, और वो वर्ग की मानसिक स्थिति बड़ी ख़राब होती जा रही है। वो इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है ड्रग्स में, आपका रेप्स के उसमें इन्वॉल्वमेंट में, और चोरी डकैती में इतनी हो चुकी है कि जो रेप्स में तो इन्होंने बहुत ही हद कर चुके हैं। मतलब ये किसी को भी, छोटी बच्ची है और बड़ी है, बुजुर्ग है, किसी को भी ये उस लेवल पे एक नहीं, गैंग रेप तक की सिचुएशन में आज समाज हमारा चल रहा है। क्या उनके माँ बाप उन बच्चों को, अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं समझा रहे हैं कि भी किसी की बहू बेटी है, तुम क्या काम कर रहे हो, क्या यही करने के लिए तुम पैदा हुए हो, क्या तुम्हारा यही रह गया बस सब कुछ, बस ज़िंदगी में यही करना है? इतनी गंदी तरह से समाज चल रहा है, और कलयुग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया बुरी तरह से। समझ में नहीं आ रहा इस बात को हम किस तरह से आपको एक्सप्रेस करें, क्योंकि हम बहुत ही दुखी हैं। हम तो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो तरफ मतलब सोच रहे थे कि भी वीडियो बनाएं और ना बनाएं, तो फिर हम बात करते करते डिसाइड हुआ कि भी हमारी भी बेटी है। अब वो बेटी भी न्यूज़ देख लेती है तो पूछती है कि भी पापा क्या हुआ, तो
उन चीज़ों को हम इस तरह से बताते हैं, बेटा आपको थोड़ा सा बाहर सही तरीके से रहना, सेफ रहना है, स्कूल में अनजान भी के आप पास नहीं जाना। अनजान के आजकल तो रिश्तेदार भी कम नहीं होते, कहीं कहीं तो अनजान तो बहुत दूर है, आजकल तो अपने रिश्तेदारों को भी भाई थोड़ा संभल के, अपने रिश्तेदारों में बहू बेटियों को अगर आप भेजते हो ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा संभल के उन पे नज़र रखो, सारी चीज़ें समझो और ख़ुद वो लड़की भी समझे। और मतलब नहीं है आज के टाइम में लड़की को अकेले छोड़ने का, चाहे वो कोई ना कोई घर का कोई रिश्तेदार क्यों ना हो। आज के माँ बाप के अलावा माँ बाप के अलावा कोई वो। सेफ नहीं है लड़की आज के टाइम में। तो मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भी लड़कियों को आप अपनी नज़र में रखेंगे तो आपकी बेटी सेफ है। हाँ, नज़र में रखो। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि भी क्या लड़कियों ने ऐसा क्या काम कर दिया या ऐसा क्या काम करा जो उनके ऊपर इतनी बंदिशें लग रही हैं। भाई बेचारियों को कपड़े नहीं पहन सकती, राइट, उनको स्कूल नहीं जा सकती, ट्यूशन नहीं जा सकती, मतलब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। समाज को ये सोचना चाहिए भाई तुम्हें, मतलब उनको हमें आगे बढ़ाना है, उनको अपने साथ हम इक्वल दर्जा देते हैं, राइट। मैं एक कुछ वर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं सारे लड़कों को यहाँ दोष नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ लड़के क्या बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लड़के हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई बहू बेटियाँ दूसरी की बहन हमारी बेटी क्या है। पर कुछ ऐसा वर्ग है जो इतनी नीचता पे चला गया है कि उसको कोई मतलब नहीं है किसी की बहू बेटी, समाज, किसी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको अपनी हवस दूर करनी है, बस उसको यही रह गया है, राइट। ऐसे लोगों को सच्ची मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी ये पकड़ में आए ना, चाहे पुलिस है चाहे समाज है, उसको चौराहे पे लाके उसकी वही दुर्दशा करनी चाहिए जिस तरह से वो उस बहू बेटी की करता है। तब जाके हम ये मानेंगे कि हाँ उस लड़की का बेचारी जिसके साथ हुआ उसका कुछ उसका वहाँ पर सज़ा मिली। अदरवाइज़ तो सज़ा तो कहाँ मिलती है, जेल में चले जाते हैं, 10 साल पड़े रहते हैं। निर्भया के आप केस को देख लो, 4-5 साल बाद उनको सज़ा मिली है। उसके बाद अभी डॉक्टर वाला देख लो, सीबीआई को दे दिया, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, जांच जारी। अरे क्या जांच, जब पता है उसके साथ गलत हुआ और इसने किया है तो किस बात की कार्रवाई। और यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व है उस चीज़ को, कि भी हॉस्पिटल वहाँ पर उससे बात कर रहा है कि भैया इसको कैसे केस को रफा दफा किया जाए, मतलब उस जो एफआईआर से पहले दबाया जाए। मतलब इस चीज़ में आपका प्रशासन भी इन्वॉल्व है उनका, डॉक्टर्स के। अब सोच लो, तो डॉक्टर सेफ नहीं है, छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, तो हम कैसे, आज के टाइम में कोई सेफ नहीं है, तो हम क्या करें अब स्थिति में भाई हमें यही करना चाहिए कि भी अपना जो अपने बच्चों को यही बोल सकते हैं कि अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ रखें कि उस टाइम पे आप उस चीज़ को यूज़ कर सको अपनी सेफ्टी के लिए। और पेपर स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, आजकल मिलता है ही मार्केट में अच्छी तरह से, और आप उसको यूज़ करो, रखो अपने पास सेफ्टी के लिए, क्योंकि पता नहीं है आज के टाइम में कब क्या हो जाए, क्योंकि बाहर निकलते आपके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि समाज बहुत ही आजकल गंदा हो चुका है बहुत, और कलयुग अपनी चरम सीमा पे चल रहा है, राइट। और मैं तो सबको यही प्रार्थना करूँगा कि अपनी बच्चियों को सेफ रखो। और स्कूल में भी मैं सभी प्रिंसिपल्स, अध्यापक गण और सभी जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उनको यही बोलूँगा कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक आप जो यौन शिक्षा है वो ज़रूर दें, कि उनको चीज़ समझ में आए कि क्या गलत है क्या सही है। और बैड टच गुड टच छोटे बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल रिलेटिव भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलता पेरेंट्स को क्या हो गया, और फिर वो गुड़िया या बच्ची वो उस मानसिक स्थिति में पहुंच जाती है जब कई साल बाद फिर पता चलता है कि भी उसके साथ ये हुआ था, क्योंकि वो एक डर से नहीं बता पाती कि मैं बताऊंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी गलती निकालेंगे। हाँ, अक्सर लड़कियों को ही गलत समझा जाता है, लड़के तो जैसे दूध के धुले हैं। और अब इसके समाज को सुधारने के लिए तो देखो आपको ही पहल करनी पड़ेगी। और हम भी ये सोच रहे थे कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपको संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को, उस वर्ग को भी जो इन चीज़ों में लिप्त है, कि भाई तुम्हारा उन बहू बेटियों ने, बहन बेटियों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे घर में नहीं है बहन बेटियां, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है, सोच रखते हो क्या अपनी बहन बेटियों के साथ? तुम अपनी बहन बेटियों के साथ क्यों नहीं करते हो? अगर तुम्हारी इतनी गंदी सोच है, तुम किसी और बहन बेटी के जिसने पाला, 9 महीने माँ ने पेट में रखा, उसने सब कुछ पाला, उसको परवरिश की, तुम किसी को भी नहीं बख्श रहे हो, तुम इस हद तक निचता कर रहे हो, तो अपनी बहन बेटियों के साथ कर लो ना, किसने रोका तुम्हें?
तो मैं तो उनको थू करता हूँ ऐसे समाज के ऊपर कि जो इस गंदी लिप्त में गंदी इसमें घुसा हुआ है और जो किसी के को भी नहीं सोच रहा समझ रहा। सच्ची तुमने मतलब रहना दूबर कर रखा है। और मैं तो वही बात है कि भी अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा सकते हैं तो उन पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को समझाएं और उन रिश्तेदारों को भी बोलूँगा कि किसी बहन बेटियों को समझें कि किसी की बहन बेटी है उनकी मानसिक स्थिति खराब है, क्योंकि ऐसे ऐसे केस हुए हैं कि जो नहीं बताते और मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उसके बाद फिर उन पेरेंट्स वालों को संभालना पड़ता है मेडिकल सिचुएशंस। ठीक है, तो हमारी तो इतनी ही दोबारा से यही प्रार्थना है कि समाज में थोड़ी स्टेबिलिटी आए और एजुकेशन लेवल उतना बढ़े लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियां आज के टाइम में इम्प्रूव कर रही हैं। लड़कियां नाम रोशन कर रही है, लड़के हैं जो नाम बदनाम कर रहे हैं, नाम रोशन कर रही है लड़कियां। आप देख लो ओलंपिक्स में लड़कियां देख लो आप, राइट, अभी इतने सारे मेडल लेके आए हैं, राइट। और आप और एजुकेशन सिस्टम में देख लो, नंबर सबसे ज़्यादा लड़कियों के आते हैं एजुकेशन सिस्टम में भी, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन होती है उनकी। आज शिक्षित करने का टाइम लड़कों का है। और मैं तो कहूँगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा गलत है। वो तो है, वो तो पढ़ रही है, वो तो कर रही है। अब बेटों को पढ़ाना पड़ेगा, लड़कों को पढ़ाना पड़ेगा, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, मॉरल एजुकेशन भी साथ में पढ़ाना पड़ेगा उनको। और नहीं सुधर रहे हैं ना तो उनको पेलो, थप्पड़ पेलो उनको, और ये घर से ही शुरुआत होगी। और घर में रखो, नहीं तो अगर अपने बच्चे नहीं संभल रहे तो घर में रखो, समाज में गंदगी फैलाने के लिए उनको बाहर मत छोड़ो। ठीक है, तो हम यहीं पर अपना इस वीडियो को समाप्त करेंगे और हम चाहेंगे कि आगे समाज में इस तरह की बुराई ना फैले, अंत हो इस बुराई का और कानूनी व्यवस्था अपने इम्प्रूवमेंट करे और कानूनी व्यवस्था इमीडिएटली एक्शन ले। और खाली सज़ा देने से, जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। इमीडिएटली उनको गोली मार दो, शूट कर दो और उसी तरह से व्यवहार करो उनका, बस मैं तो यही चाहता हूँ। और उस जो भी अभी हुआ, जिनके साथ भी ये हुआ है, उनकी फैमिली को भी हम यही कहेंगे कि इस टाइम हौसला रखें, बहुत बड़ा दुख है आपके ऊपर। और जिनके साथ भी पहले हुआ और किसी के साथ ऐसा आगे ना हो, बस हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और आपसे फिर दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।